सोचा कि अब प्रेम लिखना चाहिए यार, प्रेम के बिना कुछ है नहीं। मतलब कहाँ से आता है ये लिखना? दिल है, लग जाता है, लग गया तो रूम में ही पड़ा रहता था यार। ये तो बड़ा पर्सनल हो गया। नहीं, ये वाली वीडियो मम्मी पापा तक नहीं जानी चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ, सब लोग गाली भी देंगे हमको। और ये क्या फेज होता है कि आप कुछ लिख नहीं पाते हैं एक टाइम में? जबरदस्ती तो नहीं लिख पाता, क्योंकि कविता लिख के पेट भर नहीं सकता, घर चल नहीं सकता। ऐसा? मिडिल क्लास लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ दिक्कत क्या है ना, उसको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। सूरज ने कभी नहीं किया वादा सुबह से मिलने का, जबकि वो हर रोज मिला। क्या कि एक लड़की आई दौड़ते हुए और लोगों को लगता है कि यार लिखता कुछ है कुछ और। मैं पापा को मैं पर्सनली सुनाया हूँ कविताएं। जाते समय जब तुमने कहा मिलते रहा करो, कविता वविता से हमको मतलब नहीं है, हमको नौकरी चाहिए। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। इस दौर के प्रेमियों, उतने गुलाब अवश्य बचा लो जितने में हमारी आने वाली पीढ़ियों के हाथ खाली न बचे बंदूकों के लिए। आदित्य रहबर ने ये लिखी है और हमारे साथ में है। काफी टाइम से इनसे मिलना चाह रहा था, और ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है तो इससे पहले हमने काफी सारी बातचीत कर चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए वो सारी बातें दोबारा पूछी जाएगी। कुछ उसमें ढोंग भी हो सकता है कि ऐसा दिखाना कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। आदित्य, ये जो रहबर है ये क्या है, पहले तो क्लियर करो। यार रहबर कुछ सोच के लगाया नहीं था, ये पेन नेम है। और जब लगाया था तब ऐसे ही लगाया था रैंडमली। सोशल मीडिया पे उस समय बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम वगैरह चल रहा था, लिख रहे थे सब लोग। तो मुझे लगा ना कि एक ऐसा पेन नेम ढूंढते हैं जिसके साथ तालमेल लगे, तहजीब दिखे, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदी उर्दू का। तो रहबर लगा दिया था और बस वही लिखता था कि कम से कम यहाँ सोशल मीडिया पे नफरत का माहौल कम कर सके अपनी तरफ से। एक गिलहरी प्रयास था और कुछ नहीं। और कब से लिख रहे हैं? 2019 मतलब 18 में लत लग गई थी पढ़ने की, लिटरेचर वगैरह। और 19 में शुरू किया लिखना, लेकिन छोड़ दिया बीच में। क्लासेस शुरू हो गई यूपीएससी वगैरह की। जब 20 में लॉकडाउन लगा है उसके बाद से बहुत ज्यादा करने लगा। मतलब क्या कर रहे थे लॉकडाउन में अकेले बैठे कि लिखना ही निकल रहा था? बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से टाइम पास किया है। लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो आपने कैसे कि लिखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन में हुआ क्या कि दिल्ली में था मैं, और एक बिल्कुल जाना ही नहीं होता था कहीं। ऐसे भी था कि दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ना कोई मुझे जानता उनता नहीं है, आसपास में गली वगैरह में ना उस मिजाज के लोग हैं जिससे बात भी कर सके। तो रूम में ही पड़ा रहता था, किताबें पढ़ी रहती थी, किताबें पढ़ना होता था। सोशल मीडिया सहारा था, सोशल मीडिया पे खूब लिखता था, दोस्तों से खूब बातें करता था फोन पे रात रात भर। डांट भी सुनता था दीदी से, लेकिन बात करने के बाद न कुछ आउटपुट निकलते हैं, वही कविताओं में आ जाता था। तो किस तरह की कविताएं आप लिखे? क्योंकि मैं जितना मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया पे, आदित्य रहबर के नाम से इनका सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम पे आप देखें या फेसबुक पे देखें, तो प्रोसेस क्या है लिखने की? अगर कोई समझना चाहे कि आप जिस तरह का पढ़ रहे हैं उसी तरह का लिखना शुरू करेंगे, या जिस तरह का आप फील करते हैं, मतलब कहाँ से आता है ये लिखना? ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा लिखेंगे। पढ़ना वो एक अलग है। पढ़ने के बाद क्या होता है ना, मैं हमेशा क्लासिकल नॉवेल वगैरह पढ़ता हूँ ज्यादा। तो उससे ना वो एक चेतना का विकास होता है, मतलब एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं ना, सोचने का वो होता है। और लिखने का क्या है कि मैं पहले क्लिष्ट बड़ा लिखता था। मुझे लगता था ना कि क्लिष्ट हिंदी लिखूंगा तो लोग कहेंगे कि हाँ यार ये लिख रहा है अच्छा। क्लिष्ट मतलब जिसमें बहुत टिपिकल वर्ड हो। हाँ हाँ। फिर मुझे लगा यार ये आम लोग तो समझ ही नहीं रहे सोशल मीडिया पे, जिनको पता ही नहीं है कि यार इसका मतलब क्या है। नैसर्गिक लिख दे रहे हैं तो 10 लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे लगा कि यार सरल शब्दों में जो बातें आम बातचीत जो होती है ना वैसे करते हैं। फिर मेरा क्या था, मैं विद्रोह पे ज्यादा लिखता था, सिस्टम के खिलाफ। सिस्टम के खिलाफ मतलब मुझ में कुछ भी कमी दिखती थी मैं लिख देता था तुरंत। तो वैसे लिखता रहा और अचानक से फिर सोचा कि अब प्रेम लिखना चाहिए यार, प्रेम के बिना कुछ है नहीं। फिर प्रेम लिखना शुरू किया तो मेरे पर ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने सोच लिया कि प्रेम लिखना शुरू करते हैं और प्रेम लिखना शुरू कर दिए। हुआ क्या? वह कहानी क्या है? यार ये तो बड़ा पर्सनल हो गया। नहीं जरूरी नहीं, हाँ हम किसी लेकिन का नाम ले। नहीं, हुआ एक्चुअली में क्या है कि दिल है, लग जाता है, लग गया। और लगने के बाद होता है कि इंसान के अंदर जो हम सोच रहे होते हैं उसके कुछ अलग ना
फीलिंग्स आने लगती है, सोचने लगते हैं हम किसी को लेके, एक पर्टिकुलर समय में उसी के बारे में ख्याल आना। तो आदत थी लिखने की, तो उस ख्याल को भी लिखना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल जो हैं बाकियों को अपने ख्याल जैसे लगने लगे, तो उन्होंने वो लोग कहने लगे कि यार ये तो मस्त हो गई, अच्छी लगने लगी लाइन, बस लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया, तो प्रेम कविताएं हो गई वो। मैं मानता नहीं था कि प्रेम कविताएं, बस वो ख्याल थे, लिख दिया। और अभी कुछ प्रोमिस डे के दिन आपने कुछ तो पोस्ट किया था, मेरे को पोइट्री तो याद नहीं, अगर मैं फोन में जाके देखूं तो याद रहेगी, आपको है याद? वो एक्चुअली में क्या होता है कि अतुकांत कविता है ना, आप पूरा वो याद नहीं कर पाते हैं। उसमें यही था कि लास्ट लाइन ये थी कि जहाँ आश्वस्ति होती है वहां पर प्रॉमिस नहीं होता, एक बार वादा नहीं पढ़ेंगे आप होता। फोन देख के? हाँ पढ़ देंगे, होगा तो जरूर। फोन में। वो कविता बहुत पहले लिखी थी, 1 साल पहले की कविता है वो। अच्छा। लेकिन अभी नया कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सोचा कि चलिए डाल देते हैं उससे, तो वो डाल दी थी। और ये क्या फेज होता है कि आप कुछ लिख नहीं पाते हैं एक टाइम में, कारण क्या होता है? मतलब आपने क्या फील किया कि अभी आप लिख नहीं पा रहे, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और एक टाइम होता है कि एक एक दिन में 2-2 3-3 कविताएं निकल आ रही है, क्या मुझे कारण लगता होता है ना कि कविता लिखने के लिए ना आपको बड़ा फ्री समय चाहिए, एकदम खाली समय, और मैं खाली रह नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि ये देखा है कि मैं कविता लिखने के चक्कर में मैंने अपने 2 साल बर्बाद किए हैं। ये वाली वीडियो मम्मी पापा तक नहीं जानी चाहिए क्योंकि मैंने सच में बर्बाद किया है। लिखने के समय ना आदमी बिल्कुल खाली होता है, ना उसको सिलेबस दिखता है, कुछ कुछ नहीं दिखता। वो बस लिख रहा होता है, वो खोजते रहता है यार क्या आ जाएगा दिमाग में। आ गया, लिख देने के बाद क्या होगा ना कि फिर हम उसमें देखते हैं यार ये वाली लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, अच्छा ये वाला ऐसे कर देते ना तो ज्यादा बेहतर लगता पढ़ने में। सही में इतना टाइम दिया जाता है क्या? क्योंकि मैंने महसूस किया है कि कहीं पे ऐसे ही चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ गया दिमाग में, लिख दिया, पर मतलब क्रिएट हो जाता है। अगर आप सोच के बैठे कि भाई मेरे को पोइट्री लिखनी है और मैं पूरा दिन आज इसमें निकाल दूंगा, तो ऐसा आप कर पाते हैं क्या? कि मैं नहीं रिलेट कर पाता। जबरदस्ती तो नहीं लिख पाता, लेकिन क्या है ना कि आपको जो आपका जो मन है उसको खाली रखना पड़ेगा। अगर आप दिन रात प्लासी का युद्ध पढ़ रहे हैं, बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हैं, उस बीच में अगर आप सोचिए कि हम प्रेम कविताएं लिखें तो नहीं लिख पाइएगा, सीधी बात है। मैं अगर सुबह उठ कर लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वहां पे अगर बजट पे चर्चाएं पढ़ रहा हूँ और दिन भर इकोनॉमी पलट रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कविताएं नहीं आएंगी, ये सीधी सी बात है। और क्यों कर रहे हैं इतना सब? ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं यार? दिक्कत ये है ना कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ दिक्कत क्या है ना, उसको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, बस कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और एक फ्लो होता है उसके साथ बह रहे होते हैं। मैं जब गांव से निकला था तो गांव का पहला लड़का हूँ जो शायद लिख भी रहा हूँ अपने गांव आसपास में। मुझे नहीं लगता कि मतलब क्रिएटिव लिख रहे हैं। हाँ लिख रहे हैं। दूसरा था कि यूपीएससी चुन लिया कि यूपीएससी चुन, बिहार से हो तो चुनना क्या होता है ही यूपीएससी। हाँ मतलब कहीं ना कहीं था कि मुझे वही करना है, आ गया करना। लेकिन जब लिखने लगा तो मुझे लगा कि यार ये वाला अच्छा है, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। लिखते लिखते एक दिन ऐसे शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, बात चलने लगी, साहिल भाई थे, बोले कि एक कहानी चाहिए, लिख दिया, वो फिल्म बन गई, उस पर भी बड़ा अच्छा लगने लगा। ईदी बनाई, ईदी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चुन लिया गया, रवीश कुमार ने शेयर कर दी, तो लगा कि यार ये तो अच्छा हो रहा है, मेरा मेरा तो यही इंटरेस्ट है। और विकास सर कहते हैं, जिनसे पढ़े हम, विकास सर भी कहते हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो कि यूपीएससी तुम्हारा, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये थोपा हुआ है तुम्हारे ऊपर, तुमने खुद से सोचा ही नहीं था ये। और कविता लिखना, मुझे किसी ने कहा नहीं कि यार तुमको कविता लिखना है, जरूरी है कविता लिखना, एकदम लिखना ही है, ये मेरा खुद का है, ये मेरे अंदर से खुद से आया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला मेरा अपना है। यूपीएससी तो एक जॉब चाहिए, सिक्योर हो जाए, क्योंकि कविता लिख के पेट भर नहीं सकता, घर चल नहीं सकता। ऐसा मतलब गारंटी सी लगती है कि नहीं, उससे तो नहीं चलेगा। नहीं चल सकता। गौरव सोलंकी भी एक जगह कहते हैं कि सिर्फ कविता लिख के घर नहीं चल सकता है, आप फिल्मों वाली कविताएं लिख के घर चला सकते हैं। तो ये होता है कि कई बार मेरे दोस्त जो आसपास के लोग हैं मेरी आलोचना करते हैं कि ये पता नहीं क्या लिख रहा है, पोस्टर बॉय बन गया हुआ है, तो मैं जानबूझ के लिखता हूँ ऐसा। विमर्श की कविताएं लिख के मैं स्वीकार करता हूँ, सब लोग गाली भी देंगे हमको, लेकिन विमर्श की कविताएं लिख के आप वो नहीं ला सकते।
मतलब क्या विमर्श की कविता से क्या समझूं मैं? विमर्श की कविताओं का मतलब है कि एक तो आपका साहित्य का जो मानक है उस पे हाँ। खड़ा उतरना चाहिए वो। दूसरी बात है कि उसमें एक वो दिखना सब्जेक्ट होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे आप बात कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी लेखिकाएं हैं, लेखक हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बहुत दिग्गज हैं इस क्षेत्र के। हम लोग तो कुछ नहीं है, मतलब मैं तो मानता भी नहीं कि मैं कविताएं लिखता भी हूँ। वो पढ़िए और उसके बाद आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कविता ये थी कि सूरज ने कभी नहीं किया वादा सुबह से मिलने का, जबकि वो हर रोज मिला। नदियों ने कभी नहीं कहा सागर से, जबकि वो इससे मिली। पेड़ों ने कभी नहीं किया वादा हमसे, जबकि उन्होंने फल दिया। जहाँ आश्वस्ति होती है वहाँ वादा नहीं होता, वादा स्वयं से किया गया छलावा है। ये प्रॉमिस डे के दिन जो डाली थी। क्या कहना क्या चाह रहा है कवि इसके थ्रू, क्या आशय है कवि का? आशय आशय यही है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ठीक है? मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम बड़ा नेचुरल चीज़ होता है, वो पता चल जाता है। और न्यूटन मूवी आपने देखी होगी, न्यूटन में एक लाइन है, जब वो संजय मिश्रा जो उनके ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि पता है न्यूटन तुम्हारी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि तुम ईमानदार हो, दिक्कत ये है कि तुम्हें ईमानदारी का घमंड है, ठीक है? ये घमंड नहीं होना चाहिए। ये तो नेचुरल चीज़ है, इंसान को ईमानदार ही होना चाहिए, इसका घमंड नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्रेम अगर है, तो कहने की क्या ज़रूरत है? सूरज का काम है, वो सुबह आएगा ही। मतलब प्रेम करना भी एक काम है, ठीक-ठाक अगर आप समझ लें। पर प्रेम ऐसा भी तो है ना कि उसके अंदर चीजें मतलब फ्यूचर देखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ या रहूंगी या रहूंगा। जो ऐसे ऐसे वादे हैं जिनके अंदर ऐसे मतलब सपने बुन लिए जाते हैं और उसके बाद नहीं यार ये वो बात तो नहीं है, या फिर इस लड़के में या इस लड़की में वो बात तो नहीं है जो मैंने सोची थी और वो सोच करके मैंने वादा कर लिया था। तो ये मतलब इसको कैसे समझे देखिए, या टैकल किया जाए? हमारा जो समाज है ना, जैसे कि आपने वादे की बात की, फ्यूचर देखना। एक तो फ्यूचर जो देख रहा है, वो सब कुछ प्री प्लान्ड है। आप पहले से पूर्व नियोजित तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ये तो मानिए नहीं कि आप प्रेम कर रहे हैं, क्या? क्योंकि आपने सब कुछ प्लान कर रखा है, वो एक योजना के तहत हो रहा है। नहीं, पर अगर वो प्रॉमिस होने के बाद आगे प्लानिंग हो तो प्रॉमिस करने की जरूरत ही क्यों है? प्रॉमिस आप कल वही तो समस्या है ना, आजकल क्या है डर ना, क्यों रहे हैं लोग? वही इसीलिए तो मैंने लिखा कि जहाँ पे आश्वस्ति होती है, मतलब जहाँ श्योरिटी है ना, वहाँ वादा करने की जरूरत ही नहीं है। चल रहे हैं एक साथ में, चल रहे हैं एक सिरे से। अगर हम उस जगह उस पहुंच जा रहे हैं साथ में, तो वो होगा मुकम्मल, और नहीं तो फिर ऐसे ही, फिर अपने रास्ते, आप मेरे अपने रास्ते। वो है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों करना है वादा। प्रॉमिस नाम की कोई चीज मुझे नहीं लगती कि होती होगी। तो ये था। और उसके बाद मतलब क्या हुआ, जैसे कि लिखना आपने शुरू किया और लोगों तक पहुंच रहे हैं और अभी जैसे है अच्छी खासी रीच मैं देख पाता हूँ। जैसे अलग अलग पेज है जो पर्टिकुलर पोइट्री को ही सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हिंदी नामा है या किताबगंज है। ऐसे ही बहुत सारे पंक्तियां के नाम से पेज है, वहां पे बहुत सी मैंने आपकी पोस्ट देखी और उन्हीं के थ्रू मैं आप तक पहुंचा, आपकी खुद की प्रोफाइल पे है। मतलब कितना लग रहा है कि जो नए लोग लिख रहे हैं वो लोग इंस्पायर हो पा रहे हैं इससे लिखने के लिए कि भाई ये कुछ है जो अलग हो रहा है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या लग रहा है, मतलब सपोर्ट कर पाएगा क्या इस पूरे एक नया जो सिस्टम बन रहा है ये उसको? जो वेब पोर्टल आ गए हैं, ये जो डिजिटल साहित्य का जो होगा, डिजिटलीकरण जिसको कहते हैं, मुझे लगता है ना कि ये बड़ा योगदान दिया। आप इसको ना सीधे सिरे से खारिज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस चीज की आलोचना करते हैं कि यार ये तो पोस्टर वाली कविताएं हो गई, लिटरेचर को ऐसे कोई बढ़ावा देगा। ठीक है, नहीं देगा, मैं मान लेता हूँ एक समय के लिए। मैं सबको यही बोलता हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया पे, मतलब धड़ल्ले से आप देख रहे हैं कि नफरतें फैलाई जा रही हैं, आसानी से फैल रही हैं। इतने घटिया घटिया वाहियात मीम्स, दम उसकी उसकी रीच अगर देखी जाए तो मैं कहता हूँ लाखों में है ना? तो जहाँ पे इस तरह के मीम्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब स्त्री विरोधी मिसोजिनिस्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे कि जेंडर बायस्ड मीम्स आ रहे हैं, लोग हाहा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसको। मैं उस जगह पे अगर 2 लाइन लिख रहा हूँ, अगर वहाँ प्रेम की बात कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ, भले उसका शिल्प खराब हो, उसकी संवेदना सही नहीं हो, कुछ नहीं सही हो,
बावजूद मैं बात कर रहा हूँ वो लोगों तक जा रही है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, कम से कम स्क्रॉल करते हुए मीम्स की जगह वो लाइन पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक छोटा ही सही लेकिन एक योगदान तो है, कुछ अच्छा तो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फायदा है। आप अगर ही पंक्तियाँ को देख के मुझ तक पहुँचे हैं, तो लगता है कि मेरे पास और भी लोग हैं जो देख के पहुँच रहे हैं, उसके बाद वो पढ़ना भी शुरू कर तो रहे हैं। इसी तरीके से वो किसी और के पास भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आपके पास पहुंचा हूं तो मैं किसी और के पास भी पहुंच सकता हूँ। हाँ, एक चेन है, जैसे कि पंक्तियाँ साहित्य को प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या है ना कि हिंदी उनको लग रहा है कि एक सोशल मीडिया पे हिंदी दिख रही है। कुछ दिन पहले तक आपको हिंदी सोशल मीडिया पे नहीं दिखती थी। फेसबुक भी हम लोगों को लगता था कि यार ये तो इंग्लिश वगैरह जो जानते होंगे वही चलाते होंगे, लेकिन आजकल क्या सब चला रहे हैं, सब हिंदी में लिख रहे हैं। मुझे तो हिंदी में ही दिखते हैं पोस्ट सारे, है ना? तो वो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और दूसरी चीज़, आप पंक्तियाँ हिंदी नामा को छोड़ देंगे तो धीरे-धीरे जब बढ़ेंगे आप, तो देखेंगे कि पंक्तियाँ से होके हिंदी नामा कविताएँ जो हैं, इन सब पेजों के बाद आप देखेंगे कि सदा नीरा जैसे वेबसाइट है हिंदी को लेके, पोशंपा है, समालोचना है, हिंदवी है, तो वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन कम से कम आप क, ख, ग, घ तो सिखाइए उनको। सही है। उसका एबीसी तो हम लोग कह लीजिए अगर कुछ नहीं होंगे ना, तो प्राइमरी टीचर भी नहीं होंगे, तो कम से कम आंगनवाड़ी की जो सेविका होती है ना, जो बच्चों का वो करती है, मैं उतना कम से कम तो मानता हूँ कि कम से कम इस माध्यम से लोगों को जोड़ दे रहा हूँ। लोगों को लग रहा है कि हाँ यार, हिंदी में कुछ पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है और ढंग का लिखा जा सकता है। तो ये सही। योगदान है। अब मतलब ये समझे कि आप मीम वगैरह नहीं देखते या शेयर करना पसंद नहीं करते? नहीं, मैं मीम्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो वाहियात तरीके के मीम्स है जिसका प्रभाव बहुत बड़ा ही नकारात्मक रूप में है, ये भी तो वो। हो रहा है ना कि मतलब लोग देख रहे हैं, 2-3 सेकंड देखा, हँसा और आगे बढ़ गए। लेकिन या उसका प्रभाव पड़ता है। आप मतलब डेफिनेटली पड़ता है। हाँ, आप उसके बाद आपके टाइमलाइन्स वो भरे रहेंगे उस चीज़ से, सही है। और आप ना चाहते हुए बार-बार वो हिट करेगा आपके दिमाग में। आपको ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा, और देखेंगे तो आपके मन अंदर ये होगा कि अरे यार, फलाने को दिखा दे क्या एक बार, सही है। ठीक है? और फलाने को दिखाने के चक्कर में क्या होता है ना कि आजकल ना सोशल मीडिया के थ्रू एक अ क्या बोले उसको, बड़ा अच्छा एक टर्म्स है जो हम लोग करते हैं, डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू हम ना किसी को मोलेस्ट करते हैं। अगला अगर नहीं चाह रहा हो, बावजूद आप उसको नॉनवेज मीम्स भेज रहे हैं, उस तरह की वीडियोज़ भेज रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है, ना चाहते हुए भी। वो तो 1-2 बार में समझ आ जाता है ना, जैसे अगर मैं किसी दोस्त को भेज रहा हूँ कुछ हुँ, हुँ। और उनका रिएक्शन नहीं आया तो फिर बंद हो जाएगा भेजना। तो लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं ना, हाँ। जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ भेजेंगे, फिर वो किसी और को भेजेगा। सोशल मीडिया चैन है ना, आप जिस तरह की चीज़ ज़्यादा वो कीजिएगा, प्रसारित कीजिएगा, वो और फैलती जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्यों करना है प्रसारित? हम प्रेम का ही नाम 2 बार क्यों ना ले लें? सही। प्रेम कोई अमुक व्यक्ति नहीं है, नो एंट्री वाले प्रेम नहीं। प्रेम जो एक दूसरे का प्रतीक होता है। एक ये है कि कविता आपने लिखी है, कविताएँ लिखने के लिए पढ़नी पड़ती है किताबें। यह एक भ्रम था जो तुम्हें देखने के बाद टूटा है। हाँ, कविता लिखने का इस पे ना मैंने जिस समझ से कविता लिखी थी, मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदी लिटरेचर से पीएचडी करने वाले हैं, एमए करने वाले हैं, बहुत अच्छे-अच्छे विद्वान स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो कविताएँ नहीं लिख पाते, ठीक है? पढ़नी तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पे वो जो सेंस था वो एक भावनात्मक सेंस था कि सिर्फ़ किताबें पढ़ने से ही आप कविताएँ नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर ऐसा होता तो हर साल मुझे लगता है कि हज़ारों छात्र पीएचडी करते होंगे पूरे भारतवर्ष में और अदर कंट्रीज़ में भी। तो सारे राइटर्स कहाँ बन जा रहे हैं? कवि नहीं बन रहे हैं ना, वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट का वो कर रहे हैं, ठीक है? ज्ञान ले रहे हैं। तो अच्छी बातें करने से फूल भी झड़ पत्ते हैं ये असल में। हाँ, तो इ इनका यही फूल है, प फूल नहीं दे सकते तो वो जो मिल रहा है वो गिरा। तो मुझे लगता है कि वो नहीं लिख पाते। तो कहीं न कहीं आपका एक इमोशंस जुड़ा होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। वो किसी प्रेमिका को लेके हो, जो राह चलते किसी बच्चे को मतलब देख के किसी भी हो। चीज़ को हाँ, लेके हो सकता है, पेड़-पौधों को लेके हो तो सकता एक है। प्रेम लिखने वाला कवि जो है ना, अपनी प्रेमिका को देख के वो कह रहा है कि तुम्हें देखने के बाद ही कविताएँ लिखी जा सकती हैं। तो ये था। और पहली कोई पोएट्री कब लिखी? पोएट्री या कुछ भी ऐसा थॉट जो क्रिएटिव आपको लगा था, कब लिखा था? ये या मैंने 2019 में? 2018 या 17 में वो भी मैं तो फ़ेसबुक को ही मानता हूँ सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं लिख भी नहीं रहा होता, शायद मुझे ऐसा लगता है। इंस्पायर वहाँ से। हाँ, कि एक लाइन शायद ऐसे लिखी थी कि युद्ध युद्ध तुम क्यों करते हो? शांति से क्यों नहीं रहते हो? युद्ध से है नुकसान हमारा क्या यही है
बुद्ध का भारत हमारा, यही 4 लाइन ऐसा ही कुछ लिखा था जब भारत पाकिस्तान को लेके हो रही थी बातें। वो तो होता ही रहता हाँ, तो है। उसमें कोई नई बात रह नहीं गई है। हाँ, हाँ। मम्मी पापा को शेयर करते हो या वो लोग पढ़ते हैं आपका लिखा? हाँ, पापा को तो मैंने एक वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखी थी, भैया ने प्रिंट करके पूरे 10 एपिसोड पढ़ा दिए उनको। अच्छा। पापा खुश भी हुए, बोले कि यार इसको प्रिंट वगैरह करवाएँ तो रॉयल्टी मिलेगी। मैंने बोला कि नहीं, उस हिसाब से नहीं था, ये फ़िल्म वगैरह के लिए थी। बाकी मैं पापा को मैं पर्सनली सुनाया हूँ कविताएँ। अच्छा, कैसा था मतलब वो एक्सपीरियंस? पापा उनको समझ आ रही थी क्या उस लेवल पे? पापा पापा मेरे लिटरेचर पढ़ते हैं, शायद मेरे अंदर वो आया तो पापा की वजह से ही आया। और जब मैं गाँव जाता हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन बावजूद पापा के लिए किताबें लेके जाता हूँ। 2, 4, 5 किताबें, नॉवेल्स लेके जाता हूँ और पापा पढ़ जाते हैं उनको। और मम्मी? मम्मी मेरी पढ़ी-लिखी नहीं है। तो सुनाते हैं? मम्मी को क्या है, मम्मी कहती हैं कि कविता-वविता से हमको मतलब नहीं है, हमको नौकरी चाहिए। मम्मी सुनती एकदम भी नहीं है। हाँ, मम्मी एकदम यथार्थवादी हैं। लेकिन मम्मी किसी से सुन लेती हैं, भैया या बोल देते हैं कि आज आदित्य का ऐसे वो एक्टर है बॉलीवुड का, वो कविता पढ़ा है। आज ये शेयर कर दिया, आज पेपर में आर्टिकल्स आई है। सुन लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी का क्या है कि सीधा-सा है कि इन सब से क्या होगा, घर चलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। मम्मी मतलब पूरी तरह से वो बिगड़ी हुई नहीं है मम्मी, कह सकते हैं। हाँ, यथार्थ पापा थोड़े बिगड़े हुए हैं। हाँ, पापा वो पढ़े-लिखे हैं, तो उनको पढ़े-लिखे का भी 2 सेंस है। मेरी मम्मी भी पढ़ी-लिखी है, मैं मम्मी को पढ़ी-लिखी क्योंकि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा सारे घर को मैनेज करना है ना, बड़े अच्छे से उन्होंने ही किया सब कुछ। पापा को पता भी नहीं होता कि मैं किस क्लास में हूँ, अब तो खैर जान गए हैं कि वो तैयारी कर रहा है। लेकिन मम्मी को सब पता होता था कि ये किस क्लास में गया है, कहाँ किस ट्यूशन वाले को कितनी फ़ी देनी है, अगर हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। मम्मी तो एकदम गर्दा उड़ा नज़र देती रखती थी। थी हाँ, पूरा। बहुत। पढ़ाई का महत्व वो समझते थे। और पापा मेरे सोशल वर्कर हैं, तो समाज में रहना ज़्यादा होता है उनका। जैसे कि आपने बताया कि एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट भी आप लिख चुके हैं, शॉर्ट फ़िल्म का, और एक जो है ईदी के नाम से हाँ। इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी गई है, फ़िल्म फेस्टिवल में। उसके अलावा पोएट्री तो लगातार हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कितना प्रभाव अभी तक जमा चुके हैं? मतलब कहीं सड़क चलते लोग भीड़-भाड़ घेर लेती है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? या नहीं, फ़ील हो रहा है कि फेमस हो गया, अभी कुछ तो बात हो गई है? हाँ, मतलब लोग पहचान रहे हैं, मतलब ठीक-ठाक पहचान रहे हैं लोग। बताओ 1-2 इंसिडेंट। मतलब ऐसे ही पिछली बार हौज खास ग्रीन पार्क से मेट्रो से आ रहा था, वहाँ पे हौज खास में एक पोएट्री वाला इवेंट था, तो वहाँ से निकल के आ रहा था, खड़ा था स्टेशन पे, तो वहाँ हुआ क्या कि एक लड़की आई दौड़ते हुए और पास में आई, बोल रही कि आप आदित्य रहबर हैं क्या? हम बोले कि जी। तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप बहुत सुंदर लिखते हैं। ये वो मतलब वो लगातार बोलते रह गई। फिर मैं भी असहज हो गया, मेरे लिए पहली बार था। तो बातचीत हुई, फिर बोली एक सेल्फ़ी ले लें, बोले कि हाँ। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई अंदर से। और उसके बाद तो साहित्य आज तक के प्रोग्राम में गया तो लगातार लोग मिले मुझे, सही। लेकिन बताया नहीं कभी। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि नवादा गया, ठीक है? तो नवादा मुझे पढ़ते थे सब लोग, वो अम्बेडकर के विचारधाराओं से प्रभावित है। मैं सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा लिखता हूँ। मतलब उन लोगों ने मुझे जितनी खातिरदारी दी है और जितने अच्छे से उन लोगों ने समझा, मैं जानता नहीं किसी को, सब मुझे जानते हैं। कोई अपने घर पे रुकने के लिए बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरे रूम पे रुक जाइए, सब जहाँ गया फिर घुमा रहा है, वहाँ की चीज़ें खिला रहा है। और जब पटना वापस आके ऑटो में जा रहा था, तो एक लड़का गौर से देख रहा है मुझे, बैठे हैं सब लोग, एक भैया थे पीएचडी कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर से वहाँ। तो एक लड़का टोक रहा है ऑटो में, टोकना मतलब मेरे गाँव की भाषा टोकना मतलब बोल रहा है कि आप आदित्य रहबर भैया हैं? हम बोले कि जी। तो बोले कि मैं आपको पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं यार ऑटो में भी बैठना बड़ा वो हो रहा है, दुश्वार हो रहा है क्या, सब लोग पहचान रहे हैं। मतलब इससे दिक्कत होती है कि क्या है? मतलब नहीं, वो जैसे दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि यार पहचान गए हैं, मान लो मैं दोस्तों के बीच अपने हिसाब से कुछ बातें कर रहा होता तो क्या होता कि लोगों को लगता है कि यार लिखता कुछ है कुछ और। तो ये सब थोड़ा रहता है। सही है, सही समझ रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ। बातचीत को आप खत्म करने की ओर लेके जाते हैं। कोई एक आप पोएट्री 1 या 2 भी हो सकती है, आप पढ़ना चाहें अपनी खुद की लिखी, और उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। एक छोटी सी कविता मुझे याद है। याद है? हाँ कि जिस शाम तुमने पकड़ा था मेरा हाथ, टूट चुकी थी कई बेड़ियाँ। शायद आपने भी पढ़ी है। पढ़ी है मैंने, आप पढ़िए, दोबारा मजा आएगा। जिस शाम तुमने पकड़ा था मेरा हाथ, टूट चुकी थी कई बेड़ियाँ। जाते समय जब तुमने कहा मिलते रहा करो, टूट चुकी थी कई दीवारें।
इतिहास की किताबों से कहीं ज़्यादा तुम्हारे साथ रहते हुए जाना कि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। मस्त है ये। तो ये आदित्य रहबर थे हमारे साथ में, और मैं आकाश। ऐसे ही और बातचीत की हम कोशिश करेंगे अलग अलग लोगों के साथ में जिनको हम लोग पसंद करते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए आपको ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया।